हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आपसे स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। आज फिर से मैं पतंजलि डांसर खोहित के ऊपर में बात करूंगी। अभी जस्ट नाउ 1-1.5 घंटा पहले मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मुझे कमेंट आया है। बहुत सारे लोग तो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मगर कुछ लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि तुम कुछ दिन पहले इतना तारीफ कर रही थी दोनों को, यानी मतलब डांसर दीदी और डांसर भैया का तुम इतना तारीफ कर रही थी, अब तुम्हें क्या हो गया है, इसका जवाब दो। ठीक है। तो और दूसरा कमेंट है कि मैम, क्योंकि मैंने डांसर दीदी को मैंने बोला, क्योंकि डांसर दीदी का एक वीडियो आता है डांसर खोहित के ही चैनल पे जिसमें बोलती है कि कल भी एग्जाम है, मंडे का एग्जाम है, बीच में संडे पड़ गया है तो मैं आ गई हूँ, इतना ज़्यादा वीडियो में शूट करूँगी, इतना वीडियो शूट करूँगी कि ढेर सारी वीडियो शूट कर लूँगी। तो मैं उसी बात को लेकर मैंने बोला कि अगर एक दिन का बीच में गैप मिला है, छुट्टी मिली है स्कूल के तरफ से, तो वो तैयारी के लिए मिलता है, ना कि तुम अपना टाइम बर्बाद कर दो। तो किसी ने बोला कि दीदी आपको इतना तो होना चाहिए कि जो पूरे साल पढ़ाई होती है वही तो बच्चा पढ़ेगा, मतलब एग्जाम में तो वही आएगी। ठीक है भाई, हम आपके बात से बिल्कुल 100% 101% सेटिस्फाई है, सहमत हैं कि जो पूरे साल पढ़ाई होती है ना, उसी से रिलेटेड सवाल जवाब होता है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन पेपर पढ़ता है, बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कहना है कि देखो, आपने डांसर दीदी को हमेशा देखा है कि वीडियो बनाते हुए, पढ़ते हुए बहुत ही कम टाइम तक देखा है, क्योंकि इंसान पता लगा लेता है कि वो कितना मेहनत कर रही है डांस के पीछे, कितना पढ़ाई के पीछे, तो पता लग जाता है। ठीक है। तो हम सब जो है देखते आ रहे हैं कि डांसर दीदी ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वो डांसर भैया के घर पे रहती है और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में डांसर भैया इससे वीडियो बनवाते हैं, और डांसर दीदी अपने चैनल पे भी डालती है और डांसर भैया अपने चैनल पे भी डालते हैं। ठीक है। अपना अपना चैनल पे दोनों डालते हैं। तो खैर छोड़ो, मतलब ठीक है, अगर लगता है कि हम बहुत ज्यादा मुझे सब कुछ आता है तो फिर इंजॉय करो उस बीच में। जब तुम्हें बीच में स्कूल छुट्टी देती है, स्कूल की तरफ से तुम्हें छुट्टी मिलता है, तो चिल करो, इंजॉय करो। अगर तुम्हें इतना मतलब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम पूरा 101% लेके आएंगे तो चिल करो। ठीक है। ऐसा प्रेशर नहीं है और मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जस्ट यही बोली थी कि एग्जाम के टाइम में बच्चा को अगर छुट्टी मिलता है तो एग्जाम की तैयारियां करते हैं। ठीक है। मगर लगता है कि मैं पूरा पूरा लिख दूंगा, क्योंकि देखो, इंसान की मानसिक सोच ही सब कुछ बताता है कि हम कितना है। क्योंकि हम जब एग्जाम देते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हम एग्जाम में हम कितने नंबर से पास होंगे, हमें कितना नंबर आएगा, हम फेल होंगे कि पास होंगे। एक इंसान को सब कुछ पता होता है कि इंसान को इस तरीके से बनाया है ना कि वो आगे पीछे की चीजें सोच सकता है, कि उसके साथ अगर कुछ अनहोनी होने वाली होती है ना, तो भगवान हिंट के तौर पे उसके आसपास में घटित घटनाओं को अपने आंखों से दिखाने का काम करते हैं। मतलब एक तरीके से आईना दिखता है कि आप उस सब चीजों को देखकर अपने आप को सावधान, सतर्क, सुरक्षित कर लो, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि आप अपने आप को संभाल भी नहीं पाओगे। ठीक है। तो भगवान इंसान को इस तरीके से विकास किया है, इस तरीके से सोच दिया है ना, कि इंसान के साथ अगर कुछ भी बुरा होने वाला होता है ना, तो उसको मतलब कुछ टाइम पहले ही, होने से पहले ही तुम्हें आभास मिलेगा। ठीक है। तो खैर मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको लगता है, डांसर दीदी को लगता है कि मैं पूरा पूरा पेपर लिख के आऊंगी, तो ऑल द बेस्ट डांसर दीदी, बहुत अच्छा है। और पब्लिक इतना प्यार करती है और तुम सबके चहीती हो, ऐसी बात नहीं है तुम्हारी कोई दुश्मन है। मगर तुम बीच बीच में जो डांसर दीदी की ऐसी ऐसी हरकतें होती है ना, कि लोग बहुत ही तकलीफ हो जाता है। क्योंकि एक वीडियो मेरे सामने आया और मुझे किसी ने सेंड किया कि दीदी आप इस वीडियो में क्या बोलोगे, क्योंकि बार बार तो आप डांसर भैया को ही टारगेट करते हो, डांसर दीदी के बारे में क्या बोलोगे। तो मुझे जब मैंने क्लिक करके देखा ना, उसका लिंक तो डांसर भैया के ही चैनल पे था, मगर मैं सामने से नहीं देखी थी, मगर मुझे किसी ने शेयर किया कि दीदी आप इस वीडियो को देखो, कि जितना आप डांसर दीदी को आप छोटी बच्ची समझ रही हो ना, वो छोटी बच्ची नहीं है। देखो कितना अभद्र, अश्लील इशारा कर रही है। तो वो पता है क्या कर रही थी, मतलब
डांसर भैया जो है आगे डांस कर रहे थे, और उसमें जो है डांसर दीदी ब्लैक कलर का टॉप पहन रखी है, ब्लाउज जैसे, ठीक है, चोली जैसे, और मल्टी कलर का घाघरा पहन रखी थी, ठीक है। तो डांसर दीदी बैठी हुई है, डांसर भैया जो है डांस कर रहे हैं, और उसके बाद डांसर दीदी जो है पहले तो डांसर भैया को देखते जाती है, उसके बाद थंबनेल पे मैं पिक्चर लगा दूंगी, ठीक है। तो वो मुंह में हाथ डालती है, फिर ऐसे ऐसे करती है, फिर ऐसे करती है, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आया, मगर उसमें कई ऐसा कमेंट आया कि मतलब इस तरीके से अगर तुम हरकतें करोगी, ठीक है, इसका नाम लेके पतंजलि, तो पब्लिक तुम्हें देखना बंद कर देगी, इसलिए सोच समझ के, तुम इतनी बच्ची भी नहीं हो कि तुम क्या कर रही हो नहीं कर रही हो तुम्हें पता नहीं चले। तो एक बार नहीं, 2 बार 3 4 बार इस तरीके की चीजें की, ठीक है। पहले इस तरीके से मुंह में डाला, फिर इस तरीके से कर रही थी, ठीक है। फिर से कैमरा को इस तरीके से देखा, बार बार इस तरीके से मुंह में उंगली डाली, फिर इस तरीके से कर रही थी, मतलब इस तरीके से, और लोगों ने उसको हेट भी दिया, ठीक है। यहाँ तक कि उस कमेंट में बोला गया कि डांसर भैया को बताया गया कि डांसर भैया आप डांसर दीदी को आप समझाओ कि इस तरीके की अश्लील हरकतें या इस तरीके का इशारा ना करे, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे व्यूज चाहिए, डांसर भैया को व्यूज चाहिए, वो बार बार क्यों मना करेगा, क्यों मना करेगा भाई? आप बड़ी हो, आप 18+ हो चुकी हो, तो आप क्या मतलब इशारा कर रही हो? आपको किस नजर से आपको समाज देखेगी, किस नजर से आप ऑडियंस को अपने तरफ आकर्षित करोगी, प्रेरित करोगी? क्योंकि लोग तुम्हें बहुत प्यार कर रहे हैं। प्यार के मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब सोशल मीडिया पे आकर कुछ भी हरकतें कर जाओगी तो ऑडियंस तुम्हें प्यार ही करेगी। जहां पे तुम गलत होगी डांसर दीदी, वहां पे तुम्हें लोग समझाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चा जब गलती करता है ना, तो डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं मिलती, उसको पहले समझाया जाता है। समझाने के बाद अगर वो उस हरकते में वो अपने आप को सुधार नहीं करती है ना, तब ऑडियंस पनिशमेंट देती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मुंह में हाथ डालना, फिर इस तरीके से करना, तो लोगों को बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया, और यहाँ पे डांसर भैया को फिर से टारगेट कर दिया गया। तो देखो भाई, डांसर भैया बार बार क्यों मना करे भाई? डांसर भैया को तो व्यूज से मतलब है, डांसर भैया को तो व्यूज से मतलब है। अगर उठपुटांग हरकतें डांसर दीदी करती है तो डांसर भैया को क्या जाता है? कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता है। डांसर भैया को तो व्यूज से मतलब है, उसके चैनल पे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए। डांसर भैया को वही चाहिए ना। नहीं तो अगर डांसर भैया इतना समझदार है, और अगर वो जानती है, अगर डांसर भैया वो जानता है कि एक लड़की का, एक अनमैरिड, एक छोटी सी लड़की का मतलब इस तरीके से इशारा करना समाज और ऑडियंस को क्या प्रभाव मतलब करेगा, तो उस चीज को डांसर भैया को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं डांसर दीदी को बोलना चाहूंगी, डांसर दीदी अब बड़ी हो चुकी हो, ठीक है, छोटी सी बच्ची नहीं हो। तो आप क्या कर रही हो, नहीं कर रही हो, अच्छे से सोच समझ के करो, ठीक है। क्योंकि ऑडियंस आपको प्यार कर रही है, तो उस प्यार का भरपूर तरीके से फायदा उठाओ, ठीक है। और लास्ट में मैं आप सभी से ना एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे किसी ने बोला कि दीदी आप बहुत अच्छी हो, मतलब आप डांसर दीदी को सपोर्ट करती हो, बहुत ही मतलब उसके फेवर में बात करती हो, फिर भी डांसर दीदी ने तुम्हें इस तरीके से बोला, और एक दिन न एक दिन डांसर दीदी को ये एहसास जरूर होगा कि आप उसके सपोर्ट में ही बात कर रहे हो, ठीक है। तो वो अपने अंदर झांक के जरूर देखेगी। देखो भाई, मैं बोलना चाहूंगी, वो उसको एहसास हो या ना हो, मगर मैं इतना समझाने की कोशिश करूंगी एक माँ होने के नाते कि जिस तरीके से ऑडियंस उसको प्यार कर रही है ना, उसी तरीके से उसको ऑडियंस प्यार करे। मगर वो बड़ी हो चुकी है, तो वो सोच समझ के सोशल मीडिया पे अपना एक्टिविटी, अपना इशारा करे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये जो इशारा कर रही थी ना, वो अश्लील इशारा था, ठीक है, वो अश्लील इशारा था। मर्द जात जो है गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, बेशर्मियां पार करते तो वो इस तरीके की इशारा करते, और अच्छे खानदानी लोग इस तरीके की इशारा नहीं करते। जो गंदा बेहाया लोग होते हैं ना, तो उस तरीके की इशारा करते हैं। तो ठीक है भाई, एक बार एक वीडियो में इस तरीके की गलती दिखी है, पब्लिक जो है बोल रही है कि आज के बाद से इस तरीके की गलती मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे और एक सवाल और मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि देखो,
सवाल जवाब, जहां आप सबको किस टाइप का वीडियो पसंद पड़ती है, जहां पे अगर डांसर दीदी गलत होती है वहां पे डांसर दीदी को मैं टोकती हूँ, जहां पे डांसर भैया गलत होता है वहां पे डांसर भैया को टोकती हूँ। ठीक है, अगर आप सबको लगता है कि सवाल जवाब आप किसी से मत करो, जस्ट जो आपको सामने से दिखता है उसी टॉपिक पे बात करो, तो जस्ट देखो, आप सबको लगता है कि मैं सवाल जवाब करती हूँ तो सामने वाला सवाल जवाब करने का मौका देता है हमें। ठीक है, और सवाल जवाब मैं किस तरीके की कर रही हूँ, यहाँ पे डांसर दीदी की मम्मी के तरफ से जो वीडियो बन रही थी, हमारा फेसबुक अकाउंट नहीं मोनेटाइज हो रहा, नहीं मोनेटाइज हो रहा, तभी हमने सवाल जवाब करना शुरू किया और उसी के आधार पे हमारे पास कमेंट भी आने लगे कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात करो, हो सकता है ऐसे हो गया होगा, ऐसे हो गया होगा। तो देखो, मैं ऑडियंस के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, ऑडियंस मुझे देखना पसंद करती है, मुझे इस टॉपिक पे सुनना पसंद करती है, तो मैं उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे किसी के घर में मैं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगाने चाहती हूँ ना, तो यहाँ पे जितने भी अगर मैं सवाल जवाब करती हूँ ना, तो अगर आप सबको पसंद है कि सवाल जवाब करो दीदी, जहाँ पे डांसर दीदी गलत होती है तो डांसर दीदी को आप सही गलत में समझाओ फर्क, जहाँ पे डांसर भैया गलत होता है वहां पे डांसर भैया को भी रोक टोक करो। ठीक है, तभी मुझे अच्छा लगता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किस टाइप की वीडियो पसंद पड़ती है, या सही गलत कुछ भी हो, बस हम मक्खन लगाने का काम करें, या सही गलत का आईना दिखाने की मतलब कोशिश करें कि क्या गलत है क्या सही है। आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।